हेलो एरीज़, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं एरीज़, आपके पार्टनर की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। जून महीने के लिए देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा रहने वाला है और उनके इरादे क्या है इस महीने। और अगर आपका कार्ड आता है तो आपके बारे में भी बात करेंगे। ओके एरीज़, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज़, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज डेली में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, अपना नहीं अपने पार्टनर का राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन, आपके पार्टनर के सिचुएशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मैसेजेस पता चले। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। Okay, Aries, let's see. What's the overall energy? Guys, एरीज में भी शायद हो सकता है कि अगर दिस इज़ द पास्ट कार्ड, ओके, एंड दिस इज़ द 3 ऑफ कप का कार्ड है। अगर कुछ लोग ना पास्ट के पर्सन के साथ में रीयूनियन होना चाहते थे आपके पर्सन, तो वो रीयूनियन होते हुए दिख रहे, ओके, बिकॉज़ यहाँ पर खुशखबरी है। अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या फिर ब्रेकअप भी हो गया था इन पास्ट में, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर इस महीने ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे रीयूनियन होना है, ओके, मुझे उनके साथ में फिर से कनेक्ट होना है और लाइफ में मूव ऑन होना है उनके साथ में। फ्यूचर के बारे में सोचना है, फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाहिए, जस्ट लाइक दैट, ओके। इन अनदर सिनारियो इज़ गाइस, जो भी उनके लाइफ में ना पास्ट में उन्होंने सोचा था या फिर पास्ट में जो भी उन्होंने एक मोटिव गोल सोच के रखा था, मे भी शायद हो सकता है कि उनके एफर्ट के कारण इस महीने कुछ ना कुछ ऐसी खुशखबरी आ जाए कि जस्ट उनको ऐसा इवेंट हैपन हो जो भी उन्होंने पास्ट में प्लानिंग किया था कि ऐसा हो जाए, तो मे भी शायद हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। पास्ट के सिनारियो के अगर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पर्सन ने पास्ट में डिसाइड किया था कि मुझे शादी करनी है बट नहीं कर पाते, मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने आपके पार्टनर शादी कर ले, तो इसीलिए सेलिब्रेशन हो रहा है, ओके। बट अगर रीयूनियन होना चाहते हैं तो भी हो रहे हैं। दिस इज़ द हैप्पीनेस कार्ड एंड सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है। पास्ट के कोई मूवमेंट को लेके यू फील गुड, आपके पर्सन गुड फील करते हुए दिख रहे हैं, ओके। वेरी नाइस एनर्जी है एरीज आपके पार्टनर की। अगर आप लोग चाहते हैं कि रीयूनियन हो, अगर सेपरेशन हो गया था तो रीयूनियन भी हो रहे हैं, ओके। ओके, लेट्स गो डीपर। नाइस एनर्जी है गाइस। अगर आपके पर्सन पास्ट में जैसे सोचे थे कि नहीं, मुझे एफर्ट डाल रहे थे कि मुझे जॉब मिले, बोल के जॉब मिल रहा है तो वो खुश हो रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर योर पर्सन। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। या गाइस, किसी के लाइफ में हो सकता है कि जहाँ पर उनके लाइफ में ना कमी थी, मनी वाइज कमी, पर्सन वाइज कमी, या फिर रिसोर्सेज वाइज कमी इन पास्ट में, फीलिंग ड्रेन, इमोशनली लॉस, मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि ब्रेकअप हो गया हो, ओके, ब्रेकअप हो गया हो तो शादी हो गई हो किसी की। दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो, ओके। जो भी कमी है, पर्सन की कमी है, तो नहीं लव लाइफ नहीं टिका तो शादी कर लो, बोल के शादी हो गई हो पास्ट में, ओके। किसी के लाइफ में हो सकता है कि मनी वाइज कमी हो, ओके, तो उनके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आई है ताकि लाइफ में मूव ऑन हो, बोल के जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर हो सकता है कि बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करने के लिए कोई पार्टनर मिल गया हो, ओके। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, सक्सेस हुआ है उनके लाइफ में, रिकग्नाइज हुए हैं, प्रमोशन मिला है। अगर पास्ट में कहीं ना कहीं प्रमोशन नहीं हो पा रहा था कुछ भी, तो प्रमोशन हुआ है, रिकग्नाइज हुए हैं, लोग उनको नोटिस कर रहे हैं, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं, सक्सेस मिला है, विक्टोरियस हुए हैं, ओके, इन पास्ट में। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की एरीज। लेट्स सी व्हाट्स द जून मंथ, कैसी एनर्जी रहने वाली है जून मंथ में।
बट हैप्पीनेस है आपके पर्सन के लाइफ में। व्हाट अबाउट जून मंथ? फोर ऑफ कप का कार्ड है। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं आपके पर्सन बॉर्डम फील कर रहे हैं, रिजेक्शन फील कर रहे हैं, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे होंगे। मे भी शायद हो सकता है दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिसिंग समथिंग। ओके, फोर ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, मे भी शायद आपको मिस कर रहे हैं या फिर पास्ट के कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, बट चाहते हैं कि स्लोली बट इमोशनली बैलेंस करें मुझे स्लोली बट पक्का वाला स्टेबिलिटी आए उनकी लाइफ में इमोशनल तौर से। ओके, व्हाट एल्स? या देयर इज अ स्कॉर्पियो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन का साइन स्कॉर्पियो हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस रिलीजिंग। ये महीने आपके पर्सन में भी शायद आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी, तो वो पीरियड रिलीज़ करे, ख़त्म करे, ताकि आप लोगों के लाइफ में जॉय या हैप्पीनेस आए। ओके, वन सिनारियो। सेकेंड सिनारियो इज़ दिस कि अगर उनके लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी थी या फिर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो था, मेंटल तौर पे नेगेटिविटी थी, तो ये महीना वो रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, उस नेगेटिविटी को। नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अगर लव लाइफ में देखा जाए तो दिस इज़ द सिंगल कार्ड। ओके, इन जनरली दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। जो भी आपके पर्सन ने एफर्ट डाले थे तो उनको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है इस महीने। ओके, रिवॉर्ड मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है। जो भी उन्होंने लेबर वर्क किया था, हार्ड वर्क किया था, उनका रिजल्ट मिल रहा है। हैंसी मजिशियन बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैं भी शायद जहाँ पर भी उनके लाइफ में ये बॉर्डम फील हो रहा है या फिर रिजेक्शन फील हो रहा है, ये करियर में हो सकता है, लव में हो सकता है, या फिर फैमिली इश्यू हो सकते हैं उसमें, बट अपनी लाइफ को को क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। ओके, स्लोली बट बनाना चाहते हैं ताकि वो इमोशनल तरीके से खुश हो सके, सक्सेसफुली मैनेज करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आगे। ऐसी अगेन द वर्ल्ड का कार्ड, वन साइकिल इज़ कम्प्लीशन। में भी शायद कोई स्कॉर्पियो पर्सन है। ओके, वन साइकिल इज़ कम्प्लीशन इन अनदर स्टार्ट। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में। एंड फोर ऑफ वन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस, मैरिज कार्ड ऑल्सो। ओके, सी द थिंग इज़ दिस गाइस, अगर लव लाइफ में देखा जाए तो मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में वो सिंगल हो। ओके, सिंगल हो और शादी कर ली हो किसी ने। ओके, वन लव लाइफ का चैप्टर ख़त्म करके वो शादी में बनने जा रहे हैं या बन गए हो या बनने जा रहे हैं इस जून महीने में, ताकि वो अपनी लाइफ को, दुनिया को बना सके। मे भी शायद इमोशनली वो ड्रेन है, एफ़र्ट डाल रहे हैं बट लव लाइफ में बट नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुल, तो इसीलिए मे भी शायद शादी के बंधन में बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, वैसे मे भी शायद इसीलिए ना मे भी जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि किसी की लाइफ में अगर शादी की बात पहले चल रही थी तो इस महीने उनकी शादी हो सकती है, हैप्पीनेस आ सकती है। ओके, इन जनरली गाइस मे भी शायद लव लाइफ के लिए ये पार्ट है कि सिंगल हो सकते हैं एंड शादी हो सकती है, नेक्स्ट साइकिल में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। ओके, इन जनरली गैस कुछ जो भी उन्होंने पहले एफर्ट डाले थे उनका इस महीने रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, रिवॉर्ड मिल रहा है, मनी फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है, करियर वाइज उनको ऑफर आ रहा है। ओके, ताकि उनकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए, और जो भी नेगेटिविटी थी ना माइंड में, या फिर बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, मे भी शायद हो सकता है कि उसको रिलीज़ करके वो नेगेटिविटी थॉट को, नेगेटिव सिनारियो को रिलीज़ करके कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रही है इस महीने, मैजिक भरते हुए दिख रही है अपनी लाइफ में। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस वो अपनी लाइफ को ना दुनिया को बनाते हुए दिख रहे हैं, करियर में, लव लाइफ को छोड़ के मैरिज में, या बिज़नेस को लेके हो सकता है, मनी को लेके हो सकता है, अपने स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं। ओके, जॉब स्टेबिलिटी, मैरिज स्टेबिलिटी, बिज़नेस स्टेबिलिटी, ताकि वो इंडिपेंडेंस हो सके। ओके, अच्छा है बट
इसीलिए यहाँ पर मैं भी शायद कुछ लोग पास्ट में डिसीजन लिए थे कि शादी करना है, शादी कर रहे हैं। कुछ लोग इसीलिए पास्ट में अगर रीयूनियन, पास्ट में अगर वो सिंगल हो गए थे तो ये रीयूनियन हो रहे हैं। और अगर इन जनरली पास्ट में वो सोच रहे थे कि नहीं मुझे अपनी जॉब में सिक्योर एंड स्टेबिलिटी चाहिए, तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। वाओ, अच्छा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर योर पार्टनर। ये पार्टनर लव लाइफ ज़रूर नहीं है, ये पार्टनर हो सकते हैं कोई भी कनेक्शन। ओके, आपके हस्बैंड का कनेक्शन, आपके फैमिली कनेक्शन, आपके फ्रेंड कनेक्शन। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस। या हिडन पोजीशन में सी 8 ऑफ वन का कार्ड है। ओके, 8 ऑफ वन इज ऑल अबाउट एफर्ट डाल रहे हैं, आपके पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। बी इज़ हियर, तो मे भी शायद हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी कोई भी ऑफ़र के लिए एफ़र्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए। ओके, में भी शायद हो सकता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस लव लाइफ है तो ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं, काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट वेरी मच एफर्ट। में भी शायद हो सकता है कि अगर पास कनेक्ट करना चाह रहे हैं, रीयूनियन होना चाह रहे हैं तो भी एफर्ट डाल रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं तो भी एफर्ट डाल रहे हैं, करियर एंड फाइनेंसेस के तौर पे भी एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, मैनी अपॉर्चुनिटी। ओके, अच्छा है, नॉट अ बैड। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम। ओके, सी व्हाट्स द आउटकम। गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैंसर। ओके, अदरवाइज मूवमेंट हो रहा है। ओके, आपके पर्सन कैंसर हो या फिर उनकी लाइफ कहीं रुकी हुई थी तो मूवमेंट हो रहा है, उनकी लाइफ में चॉइसेस आए हैं, आप हो या फिर दूसरे शादी हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर दिस इज़ यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ यू गाइस, आपके साथ में भी शायद हो सकता है कि सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हो, आपके साथ में लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो। ओके, दिस इज़ यू गाइस। अगर ये आप नहीं हो तो इन जनरली गाइस मे भी शायद अगर वो कहीं रुके हुए थे, स्टक थे, पॉज किए हुए थे, तो कॉन्फिडेंटली उनके पास में ऑफ़र है एंड कॉन्फिडेंटली स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वो लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़े, उनकी लाइफ में विक्टोरियस हो, सक्सेस आए। ओके, ताकि उनकी ड्रीम फुलफिलमेंट हो। बट मुझे लगता है अगर लव लाइफ वाइज देखा जाए या फिर कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन वाइज देखा जाए तो आपके साथ में वो सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव भी चल रही थी रिलेशनशिप में तो ट्रांसमिशन लेके फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, नई तरीके से लव स्टार्ट करना चाहते हैं। वेरी नाइस, अच्छा है गाइस। ओके, सी जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर आप लोगों की नेगेटिविटी चल रही थी रिलेशनशिप में तो वो ट्रांसमिशन, वो बातचीत को जो अनहेल्दी बातचीत है उसको ख़त्म करके वो फिर से एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं लव लाइफ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इंटेंशन, इस महीने की इंटेंशन क्या है। या सी सरेंडर, जो भी उनके लाइफ में मेंटल स्ट्रेस थी लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, मनी को लेके, वो ख़त्म कर रहे हैं। ओके, एंड टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज वो ख़त्म कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ में ये स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, फैमिली वाइज स्टेबिलिटी। ओके, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल, अपनी लाइफ में एक फ्रेशनेस चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक, दिस इज द सिंगल कार्ड ऑल्सो। ओके, किसी के लिए हो सकता है उनके इरादे ये हैं कि सिंगल होना चाहते हैं, जो भी स्ट्रेस था लव लाइफ को लेके, ओके, उसको ख़त्म करके एक स्टेबल वाली लाइफ जीना चाहते हैं, यानी फैमिली के साथ में वो रहना चाहते हैं। और अगर इन जनरली बोले तो गाइस, जो भी उनकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस दे रहा था मटेरियल थिंग को लेके, जॉब को लेके, मनी को लेके, ओके, इंडिपेंडेंस होना चाह रहे हैं, उसको ख़त्म करके अभी ऐसा कि नो मोर स्ट्रेस, अब मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे एफ़र्ट डालने हैं और मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सकूँ बोल के। ओके, अगर लव लाइफ और फैमिली लाइफ का किसी का मतलब अंदर बाहर का कोई वो चक्कर चल रहा है तो वो सोचे कि नहीं, मुझे भी लव लाइफ को छोड़ के अपनी फैमिली के पीछे ध्यान देना है, मुझे दो
नाव में पैर नहीं रखने हैं, क्योंकि उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो बस मुझे फोकस करना है अपने फैमिली के प्रति, अपने सिक्योरिटी के प्रति, अपने स्टेबिलिटी के प्रति, जस्ट लाइक दैट। ओके okay, let's see what's the guidance for you. This is your guidance, okay, Aries. Four of Pentacle and the Queen of Pentacle. ओके, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, अभी आपके लाइफ में जो भी है, ओके, राइट नाउ एट प्रेजेंटली, उस पर डे टू डे लाइफ में धन्यवाद कीजिए, और जो भी आपके पास में मनी है, पर्सन है, सिक्योरिटी है, उसको संभाल के रखिए। देयर इज़ द हेल्प, मे बी शायद देयर इज़ द अनदर पर्सन, या फिर आप डील कर रहे हो इस अर्थ साइन के साथ में। ओके, अगर आप अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उसको संभाल के रखिए। ओके, और अगर आप अर्थ साइन के साथ में डील नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं एट प्रेजेंटली आप लोगों के लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी मायने रखता है उसको संभाल के रखिए। हियर इज़ द ऑफ़र, जॉब ऑफ़र है, मनी ऑफ़र है, पर्सन है, ओके, ताकि आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी की तरफ लेके जाए बोल के। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने क्रिएटिविटी का ख्याल रखिए, नर्चर कीजिए। ओके, या वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। एरीज, फैमिली को देखिए, अपनी स्टेबिलिटी को देखिए। ओके, अगर आप लोग ऑफ़र भी चाह रहे हो, अगर सिंगल हो तो गाइस ऑफ़र भी आ रहा है। ओके, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, सपोर्ट भी आ रहे हैं। ये सपोर्ट कोई भी हो सकता है, फैमिली वाइज, फ्रेंडशिप वाइज, ताकि आप एट प्रेजेंटली जो आपके लाइफ में शांति, पीस मायने रखता है वो आए। व्हाट एल्स? ओके, एंसी यूनिवर्स बोलना चाहते हैं हिम्मत रखिए, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फेयर विद कॉन्फिडेंस। हिम्मत रखिए, में भी शायद हो सकता है कि अगर कोई सिंगल है, रीयूनियन होना चाहते हैं, तो किसी के पास में बोलते हैं कि पर्सन को सामना करने की कॉन्फिडेंट ना हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि कॉन्फिडेंट रखिए और सामना कीजिए। अगर आपको पर्सन के साथ में रीयूनियन होना है तो भी फेस द फेयर। ओके, पर्सन का सामना कीजिए। अगर नहीं भी होना है तो भी अगर आपके सामने वो आ भी जाते हैं तो भी कॉन्फिडेंटली उनका सामना कीजिए। ओके, एंड हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंसरेंस माई सोल। मैं भी, और किसी के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। मैं भी शायद पास्ट की वजह से आपकी हेल्थ ठीक ना हो रही हो, या फिर ड्रेन हो रही हो, एंजाइटी हो रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, पर्सन की प्रॉब्लम है, तो फेस कीजिए अपने प्रॉब्लम्स को। ओके, यहाँ पर आपके लाइफ में सपोर्ट है, न्यू लव है, ऑफ़र है, जॉब ऑफ़र है, ताकि आप अभी फ़िलहाल स्टेबल हो सको। ओके एरीज, या गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ये कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।